अवतल दर्पण में U, V, F तीनों कैसे होते हैं? निगेटिव होते हैं। जब भी आप अवतल दर्पण का कोई क्वेश्चन हल करेंगे तो U भी निगेटिव होगा, V भी निगेटिव होगा और F भी निगेटिव होगा। लेकिन 5 स्थितियों में। कितनी स्थितियों में? 5। जो एक स्थिति होती है उसमें क्या होता है, जो V होता है वो पॉजिटिव होता है। तो वो स्थिति कौन होती है, उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि यदि वस्तु कहाँ रखी है? P और F के बीच। P और F के बीच। इसका मतलब है P का मतलब ध्रुव और F का मतलब फोकस। अगर वस्तु आपके ध्रुव और फोकस के बीच है, उस स्थिति में आपका U और F ये दोनों क्या होंगे? निगेटिव होंगे। लेकिन V जो है V कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। U का मतलब होता है कि ध्रुव से वस्तु की दूरी। V का मतलब होता है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब का मतलब चित्र। और F का मतलब होता है ध्रुव से फोकस की दूरी। सभी दूरियां ध्रुव से ही नापी जाती हैं। देखिए, अगर आपका उत्तल दर्पण है, कैसा दर्पण? तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के सिर्फ 2 नियम होते हैं। तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, U जो है ये हमेशा कैसा होगा? निगेटिव। V और F ये दोनों हमेशा कैसे होंगे? हाँ, इसमें कुछ नहीं सोचना है। उत्तल दर्पण में U हमेशा निगेटिव होगा, V और F हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। जब इस पर आधारित हम क्वेश्चन हल करेंगे तो दर्पण का सूत्र लगेगा और वो सूत्र आपका क्या होता है? वो सूत्र होता है 1/F बराबर 1/U और प्लस 1/V। अगली चीज में आपको ध्यान रखना है कि जैसे यहां पे बात थी अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण में अगर V निगेटिव है, कैसा है? निगेटिव। तो इसका मतलब होता है प्रतिबिंब वास्तविक है। बात समझ रही? V अगर निगेटिव है तो इसका मतलब क्या होता है? और V अगर पॉजिटिव है, जैसे यहां पे आप देख रहे हैं ये V क्या था अवतल दर्पण में? एक स्थिति में पॉजिटिव। तो V पॉजिटिव का मतलब प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी। प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी। इस चीज को कायदे से रख लेना। V निगेटिव का मतलब प्रतिबिंब वास्तविक और V पॉजिटिव का मतलब प्रतिबिंब आभासी। उत्तल दर्पण में आप देख रहे हैं V जो है वो कैसा है? पॉजिटिव है। तो इसका मतलब उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी। अगला देखिए, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल में एक पॉइंट आता है आवर्धन। आवर्धन को हम दिखाते हैं M अक्षर से। परिभाषा में बोलते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। इसका मतलब M बराबर आपका हो जाएगा, प्रतिबिंब को अंग्रेजी में इमेज कहते हैं I, वस्तु को अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहते हैं O। तो M बराबर I/O, जहां पे I का मतलब आपका है प्रतिबिंब की लंबाई।
और ओ का मतलब आपका है वस्तु की लंबाई। तो m बराबर I बटे O होता है, और ये आगे होता है बराबर -v बटे u। इसका मतलब m बराबर I बटे O भी होता है और m बराबर -v बटे u भी होता है। तो मान लो I O V U, इन 4 मानों में से आपको कोई 3 मान दिए हैं और चौथा मान निकालना है, तब आप सिर्फ कितना सूत्र लिखेंगे? तब आप सिर्फ लिखेंगे I बटे O बराबर -v बटे u। अगर I O V U में से कोई 3 मान दिए हैं और चौथा मान निकालना है। कभी कभी सवाल में लिखा होता है कि प्रतिबिंब जो है, आपके क्वेश्चन में लिखा होगा, मान लीजिए लिखा है कि प्रतिबिंब वस्तु का 2 गुना है। क्या लिखा है? प्रतिबिंब वस्तु का 2 गुना है। 2 गुना लिखा हो, 1.5 गुना लिखा हो, 3 गुना लिखा हो, तो गुना का मतलब m होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। गुना का मतलब क्या होता है? गुना का मतलब m। अगर सवाल में लिखा है कि प्रतिबिंब वस्तु का 2 गुना है, तो आप समझ जाइए उस क्वेश्चन में m बराबर कितना है? 2 है। m बराबर कितना है? 2। बस नहीं, ये ध्यान रखिएगा इस चीज को। देखिए m आप निकालेंगे तो या तो प्लस निकलेगा या क्या निकलेगा? माइनस। इसी तरह अगर m दिया है तो या तो प्लस में दिया होगा या माइनस। तो अगर m प्लस में आए, m किस में आए? तो समझ जाना जो चित्र है वो कैसा है? आभासी है। और अगर m माइनस में आए तो उसी का उल्टा क्या हो जाएगा? वास्तविक। तो कभी कभी m देखकर भी हम बता देते हैं कि उसकी जो प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति कैसी है, आभासी है कि वास्तविक। तो m पॉजिटिव दिस मीन्स आभासी, m निगेटिव दिस मीन्स वास्तविक। देखिए अगला सूत्र आपको ध्यान रखना है इसमें अपवर्तनांक का। अपवर्तनांक को दिखाते हैं स्मॉल n से। तो अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो जो वायु में प्रकाश की चाल होती है ये फिक्स होती है और इसका मान होता है हमेशा 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड। ये क्या है? वायु में प्रकाश की चाल। तो इसकी जगह पे हमेशा यही वैल्यू रखी जाएगी। नीचे क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम का मतलब किरण जल से आ रही है या किसी दूसरे माध्यम से आ रही है, तो वो चीज आपको या तो दी हुई होगी या आपको निकालना होगा। तो अपवर्तनांक, प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, 3 में से ये तो आपको पता ही होता है, इन 2 में से एक दिया होगा और दूसरा आपको ज्ञात करना होगा। देखिए जिस तरह अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के कितने नियम होते हैं? 6। उसी तरह उत्तल लेंस से भी प्रतिबिंब बनने के कितने नियम होते हैं? 6 नियम होते हैं। सभी 6 नियमों में u जो होगा आपका निगेटिव होगा। u जो होगा कैसा होगा? निगेटिव, सभी 6 स्थितियों में। ठीक है ना? f जो होगा वो हमेशा कैसा होगा? उत्तल लेंस में f हमेशा कैसा होगा? निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। और u हमेशा कैसा होगा? निगेटिव। v जो है ये 5 स्थितियों में पॉजिटिव होगा और 1 स्थिति में निगेटिव होगा। और v जो है ये 5 स्थिति में कैसा होगा? तो जब भी 5 स्थिति में पॉजिटिव है
इसका मतलब 5 स्थिति में उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा है? वास्तविक है। कैसा है? वास्तविक। वास्तविक। चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, वी पॉजिटिव का मतलब प्रतिबिंब वास्तविक, ध्यान रखिएगा। और सिर्फ एक स्थिति में, सिर्फ एक स्थिति में वी जो है एक स्थिति में सिर्फ कैसा होता है? निगेटिव। और तब बोलेंगे प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि वो कौन सी स्थिति है उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब निगेटिव मीन्स आभासी होता है। कौन सी स्थिति का मतलब कि वस्तु कहां पे रखी होती है। तो आपकी स्थिति है कि वस्तु जब प्रकाशिक केंद्र और फोकस F1 के बीच रखी होती है। कहां रखी होती है? प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र O और फोकस F1 के बीच जब यहां पे वस्तु रखी होती है तब जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? निगेटिव होता है और उसे ही आभासी बोला जाता है। जैसे मान लो ये आपका उत्तल लेंस बना हुआ है, ये मुख्य अक्ष है, ये यहाँ पे आपका प्रकाशिक केंद्र होता है, ये फोकस F1 होता है। तो इसके और इसके बीच मीन्स वस्तु अगर यहाँ पे रखी है तब प्रतिबिंब आपका इधर नहीं बनेगा, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पीछे ही बनता है और ये वस्तु से बड़ा होता है और आभासी होता है। देखिए ये आपका अवतल लेंस का चित्र बना हुआ है। अवतल लेंस में बहुत ही आसान है। यू वी एफ तीनों क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। अवतल लेंस में यू कामा वी कामा एफ तीनों कैसे होते हैं? निगेटिव होते हैं। और जो लेंस सूत्र होता है, लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर यू माइनस 1/u। यू नहीं होता, ध्यान रखना, गलत हो जाएगा सवाल। 1/v। दर्पण में v और u के बीच यहाँ पे प्लस होता है, तो आप किसी को पहले बोले सवाल सही हो जाएगा। लेंस में अगर आप किसी को आगे पीछे कर देते हैं आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा लेंस में 1/v माइनस 1/u होता है। अब जैसे हमको क्वेश्चन करना है तो जिसकी वैल्यू दी हुई होगी उसे हम चिन्ह के साथ रखेंगे। जिसकी वैल्यू दी हुई होगी उसे चिन्ह के साथ रखेंगे, और जिसकी वैल्यू ज्ञात करना है उसका जब निकलेगा तो जो चिन्ह होगा वो समझा जाएगा उसमें। देखिए क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? कितना होगा? देखिए दर्पण कौन सा है? अवतल। ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। ये बाहर पालिश है, बीच में क्या होता है? ध्रुव। तो पी से जाने वाली लाइन क्या हो गई? मुख्य अक्ष, ठीक है। ये मान लो यहाँ पे हो गया सी आपका वक्रता केंद्र, पी और सी के बीचों बीच क्या होता है? एस। तो किरण कहाँ से जा रही है? वक्रता केंद्र से। कहाँ जा रही है? तो मान लो आपने ये किरण निकाली वक्रता केंद्र से, यहां से, तो जो किरण वक्रता केंद्र से जाती है वो उसी रास्ते पर वापस, तो कोई कोण बना? नहीं, जीरो। हाँ, इसका मतलब कोण कितना होगा? 0 अंश। देखिएगा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, किसी गोलीय दर्पण
नाम नहीं लिखा, उत्तल है या अवतल कुछ भी है। किसी गोली दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितनी है? माइनस। दर्पण भी है और लेंस भी है, दोनों की फोकस दूरी कैसी है? निगेटिव है, माइनस है। तो पूछ रहा संभवतः दर्पण एवं लेंस है, तो बताइए किस लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है? अवतल दर्पण। हम पूछ रहे हैं किस लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है? वो उत्तल लेंस। अवतल। अवतल की। अवतल की फोकस दूरी कैसी होती है? तो फोकस दूरी निगेटिव है, तो इससे ये पता चल गया कि जो लेंस है वो कैसा होगा? अवतल होगा। लेंस की बात क्लियर हो गई। अब दर्पण में किस दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है? अवतल। अवतल दर्पण की। तो दर्पण भी कौन सा हो गया? अवतल, दोनों अवतल होंगे। अवतल हो गया। डी वाला सही। इसका मतलब दोनों अवतल। तो जो डी वाला आंसर है ये आपका करेक्ट है।